हमारे फॉर्मर प्लेयर का कहना था कि इंडिया को सिर्फ इंडिया ही हरा सकता है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने गलत साबित करके दिखा दिया। आज के मैच पे इंडिया को जिस तरह से धूल चटाई है, 76 रन से मात दी है साउथ अफ्रीका ने इंडिया को। मुझे इंडिया की इस परफॉर्मेंस पे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि इंडियन टीम इतनी घटिया परफॉर्मेंस दे सकती है। वैसे तो 11 के 11 मैच चेंजर्स हैं इंडिया के पास, लेकिन आज के मैच में कोई भी प्लेयर मैच चेंजर साबित नहीं हो सका। ये होता है प्रेशर सुपर 8 का। इंडियन टीम प्रेशर ले गई और प्रेशर को कोप अप नहीं कर पाई। यही मैं कहता हूं कि बायलैटरल सीरीज कितनी अहम होती है। जो इंडिया हमेशा मना करता है ना पाकिस्तान से कि हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप से कबल साउथ अफ्रीकन टीम इंडिया का दौरा करती है। साउथ अफ्रीका इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज खेलती है, ओडीआईज एंड टी20। ओडीआई वो 2-1 से जीतते हैं गालिबन, और टी20 की सीरीज वो हारते हैं 4-1 से। लेकिन उनका जो मेन मकसद था वर्ल्ड कप 2026 था। उन्हें पता था यार कि हम भले सीरीज हार भी जाएं, लेकिन हम आहंग होना है इंडियन कंडीशन से। और उसी साउथ अफ्रीकन टीम ने जो इंडिया से 4-1 से टी20 सीरीज हारी थी बायलैटरल, उसी साउथ अफ्रीकन टीम ने आज इंडियन टीम को वन साइडेड हराया है। वन साइडेड विक्ट्री आज साउथ अफ्रीका ने अचीव की है। वन साइडेड यानी इतनी आराम से हराया कि मुझे लग नहीं रहा था कि साउथ अफ्रीका का किसी कॉम्पिटेंट साइड से मुकाबला हो रहा है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। इंडिया ने जिस तरह से बैटिंग स्टार्ट की, 26 रन पर 3 आउट हो गए। ना अभिषेक शर्मा चले, ना ईशान किशन चले, ना तिलक वर्मा चले, ना सूर्य कुमार यादव चले, ना हार्दिक पांड्या चले। हार्दिक पांड्या भी जब बैटिंग करने आए तो 17 गेंदों पे वो 18 रन बनाकर आउट हो रहे हैं। सूर्य कुमार यादव भी मैच चेंजिंग इनिंग नहीं खेल सके, जिसके लिए वो इतने मशहूर थे। स्काई स्काई स्काई। सिर्फ पाकिस्तानी टीम है कमबख्त। मुझे गुस्सा आता है इस पाकिस्तानी टीम पर कि जिन्होंने इस इंडियन टीम को इतना हावी किया हुआ है। देखो साउथ अफ्रीकन टीम ने आज किस तरह से इनको साइड में उठाकर फेंका है। कोई इंडियन प्लेयर साउथ अफ्रीका के सामने नहीं चल पाया। हालांकि इंडियन टीम ने जब बॉलिंग करी थी और साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के फर्स्ट बैट किया, साउथ अफ्रीका के भी 20 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। लेकिन फिर डेविड मिलर और ब्रेविस ने जिस तरह से बैटिंग की है, जिस तरह से उन्होंने 50+ रन की पार्टनरशिप जोड़ी, वो देखने वाली थी। वही पार्टनरशिप साउथ अफ्रीका को मैच में वापस लेकर आई। ब्रेविस, डेविड मिलर और स्टब्स ने जिस तरह से एंड में आकर की बैटिंग, 44 रन की इनिंग खेली। डेविड मिलर ने 62 रन की इनिंग खेली, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला। इन तीनों ने जो बैटिंग की, जिसकी बदौलत साउथ अफ्रीका 188 का टारगेट दे पाया। और उसके बाद फिर जिस तरह से साउथ अफ्रीकन सीमर से बॉलिंग की है, चेंज ऑफ पेस का जो बखूबी इस्तेमाल किया है, ये होती है इंटेलिजेंट बॉलिंग। बेसिकली टी20 फॉर्मेट में इंटेलिजेंट बॉलिंग रिक्वायर्ड होती है। और साउथ अफ्रीकन बॉलर से निगीडी, मार्को येंसन और कॉर्बिन बॉश, इन्होंने जिस तरह से आज बॉलिंग की। केशव महाराज ने फिर जो अपने तीसरे ओवर में, जो कि 15वां ओवर था, उसमें जो 3 विकेटें ली, वहां से इंडियन टीम को बिल्कुल ही पीछे धकेल के रख दिया। मिडिल में साउथ अफ्रीका को विकेटें मिली, जिसकी वजह से इंडिया के जो बैट्समैन थे लंबी पार्टनरशिप नहीं लगा पाए। इससे कबल जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा था तो इंडिया के जो स्पिनर थे, उनके जो मेन स्पिनर है वरुण चक्रवर्ती, जो कि मिडिल में विकेटें लेते हैं, आज वो मिडिल में विकेटें नहीं ले पाए। 3 ओवर उनको काफी महंगे पड़े। उनके कप्तान जो सूर्य कुमार यादव हैं, उन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया कि जब जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर कराए थे, जिसमें उनको गालिबन 2 विकेटें भी मिल गई थी। और उसके बाद जब मिडिल ओवर्स में इंडिया को बहुत ज्यादा मार पड़ी, शिवम दुबे को 32 रन पड़े 2 ओवर में। हालांकि शिवम दुबे इज नॉट अ रेगुलर बॉलर। उन्होंने जो अक्षर पटेल की जगह आज वॉशिंगटन सुंदर को आज लिया था, तो वॉशिंगटन सुंदर से भी सिर्फ 2 ओवर्स करवाए, जिसपे उन्होंने 17 रन दिए। तो वॉशिंगटन सुंदर के 2 ओवर्स ये खा गए।
बजाय इसके कि 4 ओवर्स का कोटा वाशिंगटन सुंदर से कप्तान साहब करवाते, उन्होंने 2 ओवर शिवम दुबे से करवा दिए, जिसमें जो 32 रन पड़े वो काफी ज्यादा महंगे साबित हुए। शिवम दुबे का ओवर, वरुण चक्रवर्ती के ओवर, मिडिल में इंडिया को विकेटें नहीं मिली और मिडिल में साउथ अफ्रीका ने, हालांकि पावर प्ले में साउथ अफ्रीका ने 41 रन बनाए थे 3 विकेटें खोकर। मिडिल ओवर्स में साउथ अफ्रीका ने काफी ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेली और डेविड मिलर ने इसमें कलीदी किरदार अदा किया। बहुत फेटा लगाए इंडियन बॉलर्स को डेविड मिलर ने भी और ब्रेविस ने और उसके बाद स्टब्स ने। इंडिया की बैटिंग जब स्टार्ट हुई तो आते उनके गालिबन 26 रन में 3 आउट हुए ना, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव चल पाए, वो भी राना बॉली खेल रहे थे, एक्सेलरेट कोई भी नहीं कर पाया और पूरी इंडियन टीम 111 रन बनाकर आउट हो गई इन 18.1 ओवर्स। 18.1 ओवर्स में आप सोचे 111 रन बन रहे। तो शिवम दुबे वाज द टॉप स्कोरर जिसने 46 रन बनाए। अदर देन शिवम दुबे, टॉप जो 7 बैटर्स इंडिया के, दे फेल्ड मिजरेबली। और सबसे बड़ा अब इंडिया को जो धचका लगा है वो ये कि उनका नेट रन रेट आज के मैच के बाद बहुत नीचे आ गया है, -3.80। साउथ अफ्रीका का +3.80 है, इंडिया का जो नेट रन रेट है वो -3.80 पर चला गया है। तो इंडिया को अब अगले जो 2 मैचेस हैं उसमें डबल से ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ही हैवी मार्जिन से मैचेस जीतने होंगे। और जरा भी इंडिया कोई भी मैच अगर नेल बाइटिंग फिनिश भी अगर होता है तो इंडिया का फिर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। मोहम्मद आमिर ने जो प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं क्वालिफाई करेगा, वो प्रेडिक्शन उनकी सच होती भी दिखाई दे रही है। और सही कहा था मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा के हवाले से, ही इज अ स्लॉगर, ही इज अ स्लॉगर, क्योंकि वो लाइन पे आके जो प्लेयर रोक नहीं सकता तो उसको आप क्या कहेंगे। हर बॉल पर वो लॉफ्टेड शॉट मारने की कोशिश करता है, हर बॉल पे छक्के नहीं लगते भाई। जरूरी नहीं कि हर बॉल पे आप लॉफ्टेड शॉट खेलें, कभी कभार आपको ग्राउंड शॉट्स भी खेलने आने चाहिए। जब आप ग्राउंड शॉट्स ही नहीं खेलना सीखेंगे तो आप ऑब्वियसली स्लॉगर ही कहलाएंगे। तो आज भारत के बारे में जो हम भी ये समझ रहे थे, जिस तरह से इंडिया परफॉर्म करता आ रहा था कि भाई इंडिया को कौन हराएगा, तो साउथ अफ्रीका ने कह दिया जी कि हम है ना। ग्रेट विक्ट्री फॉर द साउथ अफ्रीकन टीम टुडे। और इससे कबल जो एक और मैच दोपहर में खेला गया है बिटवीन इंग्लैंड एंड श्रीलंका, इंग्लैंड हैज बीटन श्रीलंका क्वाइट कन्विंसिंगली बाय 51 रन्स। श्रीलंका ने जब टॉस जीता और टॉस जीत के खुद फील्डिंग का फैसला किया और इंग्लैंड को बैटिंग की दावत दी और इंग्लैंड 147 रन बना सकी अपने 20 ओवरों में। ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका जीत जाएगा मैच, क्योंकि इतना ज्यादा टोटल नहीं था, 150 से कम था। लेकिन जिस तरह से फिर इंग्लैंड के स्पिनर्स ने काम दिखाया है, विल जैक्स ने जो कमर तोड़ी टॉप ऑर्डर में, उसने 3 विकेटें ली और जफर आर्चर ने शुरू में 2 विकेटें ली, तो वो जो 5 विकेटें दी इन दोनों की, वो श्रीलंका को बिल्कुल ही ले डूबी। और श्रीलंका की जो शुरू में जो फिर 5 विकेटें बहुत जल्दी गिर गई थी, आई थिंक पावर प्ले में उनकी 5 विकेटें गिर गई थी। उसके बाद फिर श्रीलंकन टीम संभल नहीं पाई और न्यू श्रीलंका की टीम गालिबन 97 रन बनाकर आउट हो गई। 100 रन भी श्रीलंका नहीं कर पाया। और इंग्लैंड के जो बैट्समैन ने भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी, बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने श्रीलंकन स्पिनर्स के सामने। विला लागे ने 3 विकेटें ली, लेकिन इंग्लैंड के जो ओपनर थे फिल सॉल्ट, उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की, 62 रन बनाए और सबसे बेहतरीन बैट्समैन जो है करार पाए। और तमाम दोनों टीमों में जो टॉप स्कोरर थे वो फिल सॉल्ट थे। फिल सॉल्ट ने इस जो श्रीलंका की स्लो कंडीशन थी उसमें जबरदस्त की बैटिंग और समझदारी का मुजाहरा किया। ये थे आज सुपर 8 के 2 मैचेस, बड़े जबरदस्त गए। इंग्लैंड ने भी मैच जीता, सरप्राइज किया। हालांकि इंग्लैंड बहुत स्ट्रगल कर रहा था इवन अगेंस्ट मिनोस, लेकिन फिर इंग्लैंड के बॉलर से, जो स्पिन बॉलर से जिस तरह से कम बैक किया, विल जैक और डॉसन और जोफ्रा आर्चर, फिर आदिल राशिद, इन सब ने मिलकर कलेक्टिवली श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया। तो ये जो परफॉर्मेंस थी आज इंग्लैंड की टीम ने, जिससे आज वो काफी ज्यादा मुतमईन होंगे और उनकी बैटिंग काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। लेकिन विल जैक्स ने जिस तरह से आज शुरू के ओवर्स में अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और श्रीलंका जो टॉप ऑर्डर थे उसको बिल्कुल बांध के रखा। जोफ्रा आर्चर ने बहुत जबरदस्त की बॉलिंग, निशांका को
जिस तरह से उन्होंने आउट किया। निशांका बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में थे। बहरहाल पावर प्ले में वो पावर हिटिंग के चक्कर में कैच दे बैठे और वहीं से निशांका फिर जब कुशाल मेंडिस आउट हुए तो उसके बाद से श्रीलंकन टीम में एकदम प्रेशर आ गई। इवन जब कुशाल मेंडिस के बाद रत्नायके भी जब आउट हुए तो वहां से 3 विकेटें जब मुसलसल बैक टू बैक गिरी श्रीलंका की तो फिर वो प्रेशर में आ गए और प्रेशर को वो कोप अप नहीं कर पाए। इट्स ऑल अबाउट प्रेशर। जो टीम प्रेशर को कोप अप कर पाएगी वही टीम जो है वो कामयाब करार पाएगी, और जो प्रेशर को कोप अप नहीं कर पाएगी वो मैदान छोड़ के भाग जाएगी, मैं ये समझता हूँ। तो बहरहाल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड। और साबित हो गया कि जी के इंडिया को सिर्फ इंडिया ही नहीं हरा सकता, इंडिया को हराने वाली साउथ अफ्रीका भी है। अब इंडिया का जो जब जो क्रूशल मैच है वो मैं समझता हूँ कि 1 मार्च को जो संडे वेस्ट इंडीज से मैच पड़ेगा वो बड़ा क्रूशल मैच होगा इंडिया और वेस्ट इंडीज का। तो आज इरफान पठान का जो संडे कैसा रहा पड़ोसियों? तो आज आपका भी संडे अच्छा नहीं गया। आपको बड़ी तवक्को थी, आपका संडे खैर हमेशा अच्छा ही आता है, लेकिन आज आपका भी संडे साउथ अफ्रीकन से मलिया मेट कर दिया। वेल डन साउथ अफ्रीका।